हाय फ्रेंड्स, दिस इज शॉर्ली और आज हम बात करेंगे सीबीटी टेस्ट एंड ओस्की टेस्ट और कंट्री जो हमने सेलेक्ट किया है दैट इज़ यूके। बहुत सारे यूके जाना चाहते हैं लोग, तो मैंने सोचा पहले यूके को हम ज़रा साइड पे कर लें, फिर किसी और कंट्री की तरफ जाएंगे। जब आप अपना सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं और ऑब्वियसली जब आपने जाना होता है तो पिन जो कि आपको फाइनली चाहिए जिसके बाद आप काम कर सकेंगे, तो ये दोनों टेस्ट हैं जो कि लैंग्वेज टेस्ट के बाद आपने देने होते हैं। तो लैंग्वेज टेस्ट जैसे OET आइल्स जो भी आपने कवर किया। सो कमिंग टू द CBT टेस्ट, नेमली से ये बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ये टेस्ट आपने पाकिस्तान में पहले देना होता है और फिर ऑब्वियसली आपका जो है ना प्रोसेस कंप्लीशन की तरफ जाता है। सो पहले ज़रा CBT टेस्ट की बात कर लेते हैं। तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और इस टेस्ट की जो फ़ी है वो 83 पाउंड्स है। अच्छा, इस टेस्ट में 4 तरह का पेपर होता है मगर आपने एक सेलेक्ट करना होता है एज अकॉर्डिंग टू योर लाइक प्रोफेशन या जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं। एक इसमें होता है अडल्ट नर्सिंग, मोस्टली लोग यही करते हैं। दूसरा इसमें होता है पीडियाट्रिक नर्सिंग, जिसको चिल्ड्रन नर्सिंग लिखा है इन्होंने। तीसरा इसके अंदर है मेंटल डिसेबिलिटी और चौथा इसके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटीज़। सो ये 4 तरह का CBT अवेलेबल है, इसमें से एक आपने बुक करना है। फीस सबकी सेम है। टेस्ट की बात करें तो कोई भी आप CBT ले लें, उसके अंदर उन्होंने 2 पोर्शंस बनाए हुए हैं। वन पोर्शन इज़ कॉल्ड द न्यूमेरसी पोर्शन, जो कि आपका 30 मिनट्स का एग्ज़ाम होता है। इसमें 15 क्वेश्चंस आते हैं एंड यू हैव टू लाइक आंसर 13 करेक्ट टू क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम और आपका टेस्ट क्लियर हो जाता है। और जिसका पोर्शन बी है, जिसको हम क्लिनिकल पोर्शन बोलते हैं या पार्ट बी भी बोलते हैं, इसके अंदर आपको 100 क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसमें से करेक्ट आपने 57 करने होते हैं टू क्वालिफाई दिस। और इसका जो टाइम आपको मिलता है वो है 2 hours and 30 minutes। सो दिस इज़ द ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द CBT टेस्ट। सो अब हम बात करते हैं OSCE की, विच स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन। OSCE का एग्ज़ाम आपने यूके पहुंच कर देना होता है। जब आप वहाँ पहुंच जाते हैं, बिफोर यू गेट द पिन, पहले आपका OSCE का टेस्ट होता है और उसके बाद जो है आप पिन जनरेट होता है। अब OSCE टेस्ट के अंदर बेसिकली देयर आर 10 स्टेशंस। पहले कम थे, अभी जो चेंज है उसमें उन्होंने 10 स्टेशंस कर दिए हैं। इसका जो ड्यूरेशन है वो 3.5 आवर्स का है। इसकी जो फ़ी है वो 794 पाउंड्स है। और जब आप प्रिपेयर होके उसकी देने के लिए जाते हैं तो बेसिकली जो ड्रेस कोड आपका वो क्लिनिकल ड्रेस होता है जैसे आप ड्यूटी पे जाते हैं। सो इसके स्टेशंस ना कुछ एसोसिएशन में है। फॉर एग्जांपल जो पहले 3 स्टेशंस हैं उसको उन्होंने AIE का नाम दिया, असेसमेंट इम्प्लीमेंटेशन एवेल्यूएशन। से कॉम्बिनेशन में आप करते हैं। जब आप ये तीनों स्टेशंस क्लियर करते हैं तो जो आगे फर्दर 5 स्टेशंस हैं वो आपके स्किल्स को टेस्ट करता है। इस पे उन्होंने यही लिखा है कि दे टेस्ट द स्किल्स। और जो आपके लास्ट 2 स्टेशंस हैं वो बेसिकली कैंडिडेट को असेस करते हैं ऑन द वैल्यूज़, बिहेवियर और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के ऊपर। सो ये स्टेशंस इनके कॉम्बिनेशंस में चलते हैं। सो फॉर OSCE क्लियरेंस यू हैव टू पास ऑल द स्टेशंस। इन केस अगर आपका कोई भी स्टेशन आप उसको क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो यू कैन रीसिट इट। तो बेसिकली अगर मैं इसको वाइंड अप करूँ OSCE और CBT को, तो इसमें जो पोर्शन आपका क्लियर हो जाता है दैट इज़ पास्ट, और जो पोर्शन आपका रह जाता है वह आप एज अ सप्लीमेंट्री इसको दे सकते हैं। जैसे 7 स्टेशंस क्लियर है, 3 रह गए हैं, तो नेक्स्ट टाइम आप सिर्फ 3 का ही स्टेशंस का परफॉर्म करते हैं। और इसी तरह CBT में आपके 2 पार्ट्स हैं, न्यूमेरसी एंड क्लिनिकल। कोई एक क्लियर हो जाता है तो सेकंड टाइम आप सिर्फ उसका जो रिमेनिंग पोर्शन है वही आप उसको लाइक परफॉर्म करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द OSCE एंड CBT। अच्छा, अब हम अगली वीडियो जो बनाएंगे वो हम दोबारा OSCE और CBT पे बनाएंगे, बट वील बी टॉकिंग अबाउट सम अदर कंट्री। फॉर एग्जांपल विल बी टॉकिंग अबाउट आयरलैंड कि आयरलैंड में OSCE और CBT क्या होता है। थोड़ा सा डिफरेंस है, बट विल टॉक अबाउट दिस इन अनदर वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।